हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है रेनबो क्रो। ये मैंने क्लास 5 से लिया है। बुक का नाम है होली, HOLLY, होली से मैंने इसको लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रेनबो क्रो मीन्स होता है इंद्रधनुष वाला कौवा या इंद्रधनुष जैसा कौवा। रेनबो मिस होता है इंद्रधनुष और क्रो मिस होता है कौवा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ क्रो। यह कहानी हमें कौवे की उत्पत्ति के बारे में बताता है। यह कहानी हमें बताता है कि कौवा कैसे आया। एज यू सी टुडे ऑन द अर्थ, आज जिसको आप पृथ्वी पर देखते हैं, मतलब जिस कौवे को आप पृथ्वी पर देखते हैं वो कौवा इस पृथ्वी पर कैसे आता है। यह कहानी हमें यही बताता है, या कह सकते हैं इस कहानी से हमें यह पता चलता है। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द पास्ट। कौवा जो है पास्ट में, मतलब कि जो बीत गया, बहुत पहले, आज से बहुत पहले कौवा जो है बहुत ही सुंदर था। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट बिकेम ब्लैक विथ एन अगली वॉइस, लेकिन बाद में यह काला हो गया और इसका आवाज़ भी क्या हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। लेट्स रीड द स्टोरी एंड लर्न हाउ इट हैपेंड। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। इट वॉज अ कोल्ड डे, ठंड का मौसम था। स्नो फेल हार्ड, बहुत तेजी से बर्फ गिर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा था। ऑल द वाटर इन द रिवर्स एंड सीज हैड फ्रोजन टू आइस। ऑल द वाटर इन द रिवर्स, नदियों के सभी पानी, एंड सीज और समुद्र का सारा पानी, हैड फ्रोजन टू आइस, जम करके बर्फ बन गया था। द एनिमल्स हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, और जानवरों ने इसके पहले इतना ज़्यादा बर्फबारी कभी नहीं देखा था। दे इंजॉयड प्लेइंग इन इट, और सबसे पहले तो क्या हुआ कि जानवर लोग इसमें एक तरह से खेलने लगे, इंजॉय करने लगे, सबको आनंद आने लगा, सब एक तरह से मस्ती करने लगे। बट द स्नोफॉल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बर्फबारी, जो बर्फ गिर रहा था, ये बंद नहीं हुआ। स्लोली, धीरे धीरे, इट ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब बर्फ गिरता जाएगा तो कितनी अधिक ठंडी पड़ने लगेगी। द लिटिल एनिमल्स स्टार्टेड टू गेट बरीड इन इट, और जो छोटे छोटे जानवर थे वो बर्फ के नीचे दबने लगे। द लार्जर एनिमल फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक बिकॉज द स्नो वॉज वेरी डीप, और जो बड़े बड़े जानवर थे उनको बर्फ में चलने में बहुत कठिनाई होने लगी, क्योंकि बर्फ बहुत गहरा हो गया था, एक तरह से बहुत ऊपर तक गिर गया था, और जब वो चलते थे तो उनका पैर उसमें धंस जाता था। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। वी विल ऑल डाई इफ द स्नोफॉल डज नॉट स्टॉप, द एनिमल सेड टू वन अनदर। फिर सभी जानवर एक दूसरे से ये कहने लगे, वी विल डाई, हम लोग मर जाएंगे, इफ़ द स्नोफॉल डज नॉट स्टॉप, यदि बर्फबारी नहीं गिरी, बर्फ का गिरना बंद नहीं हुआ तो हम लोग बहुत ही जल्द इसमें दब करके मर जाएंगे। लेट अस सेंड अ मैसेंजर टू द क्रिएटर। क्रिएटर के यहाँ से मतलब बच्चों गॉड है, मतलब भगवान है। यहाँ से कह सकते हैं क्रिएटर मतलब गॉड कह सकते हैं क्रिएटर का मतलब। तो लेट अस सेंड अ मैसेंजर टू द क्रिएटर सेड वाइज आउल, बुद्धिमान उल्लू ने कहा कि हमें भगवान के पास किसी संदेशवाहक को भेजना चाहिए। वी विल आस्क हिम हाउ टू कीप अस वार्म, हम उनसे ये पूछेंगे कि हम लोग अपने आप को गर्म कैसे रखेंगे। अगर बर्फ़ गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को गर्म कैसे करेंगे ताकि हम लोग ठंड में जमकर मर न पाएँ। गुड आइडिया आउल, द एनिमल्स वर प्लीज्ड विथ हिज प्लान, तो दूसरे जानवर जो है कि उल्लू के इस आइडिया को सुनकर बहुत खुश हुए, और वो लोग बोले कि गुड आइडिया मतलब बहुत ही अच्छा प्लान है। बट हुम शुड वी सेंड, लेकिन हम लोग क्रिएटर के पास यानी गॉड के पास किसे भेजे या किसे भेजना चाहिए। आस्क्ड वन ऑफ देम, उसमें से एक पूछा। दे बिगेन टू डिबेट अमॉन्ग देमसेल्फ, वो आपस में इसके बारे में चर्चा करने लगे। ट्राइंग टू डिसाइड हुम टू सेंड अप टू द क्रिएटर, ट्राइंग टू डिसाइड, वो लोग ये निर्णय लेने का कोशिश कर रहे थे कि किसको क्रिएटर यानी कि गॉड के पास भेजा जाए। वाइज आउल कुड नॉट सी वेल ड्यूरिंग द डे लाइट, और जो वाइज आउल था, जो बुद्धिमान उल्लू था, वो दिन में नहीं देख सकता था, मतलब दिन के समय साफ साफ नहीं देख सकता था। सो ही कुड नॉट गो, इसलिए वह नहीं जा सकता था। फॉक्स लाइक्ड प्लेइंग ट्रिक्स, और फॉक्स जो है हमेशा कोई ना कोई चाल चलता रहता है।
सो ही वॉज नॉट ट्रस्टवर्थी, इसलिए वो विश्वास पात्र योग्य नहीं था, इसलिए वो भरोसेमंद नहीं था, इसलिए फॉक्स को नहीं भेजा जा सकता था। टर्टल वॉज डिपेंडेबल, कछुआ, कछुआ तो एक भरोसेमंद जानवर है, कछुआ जो है भरोसेमंद है, कछुआ पर विश्वास किया जा सकता है। बट ही क्रॉल्ड, लेकिन वो रेंग कर चलता है, टू स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए कछुए को नहीं भेजा जा सकता। फाइनली रेनबो क्रो हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल ऑफ द बर्ड्स, अंत में जो रेनबो क्रो था, वो कौवा जिसके ऊपर इंद्रधनुष बना हुआ था, वो बहुत ही सुंदर जानवर था। एंड हैड एन इंचेंटिंग सिंगिंग वॉइस, और उसका आवाज़ बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही सुंदर था। वाज चूजन टू गो टू मीट द क्रिएटर, उसे ईश्वर से मिलने के लिए चुना गया। इट वाज एन आर्डुअस जर्नी, और ये बहुत ही लंबी यात्रा थी, बहुत ही कठिन यात्रा थी। रेनबो क्रो फ्लू 3 days इन द स्काई, रेनबो क्रो जो है 3 दिन तक आकाश में उड़ता रहा। ही पास्ट ट्रीज एंड क्लाउड्स, वह पेड़ों को और बादलों को पार करते हुए, मतलब पार करके आगे बढ़ता गया। ही फ्लू बियॉन्ड द सन एंड द मून, वह उड़ते उड़ते सूर्य से भी ऊपर चला गया। एंड सूर्य मतलब कि सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा के भी ऊपर उड़ते उड़ते चला गया। एंड एबव ऑल द स्टार्स, और उसके बाद वह तारों के ऊपर भी उड़ते हुए चला गया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कौवा जो है, रेनबो क्रो जो है, सन, मून और स्टार, इन तीनों के ऊपर भी उड़ करके, मतलब उड़ते उड़ते इनसे ऊपर भी चला गया। द वाइंड्स ब्लू हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही थी। बट ही बोर इट विथ डिटर्मिनेशन, लेकिन दृढ़ इच्छा के साथ उसने इन सबको पार कर लिया। ही फ्लू ऑन टिल ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, वह रेनबो क्रो तब तक उड़ता रहा जब तक वह अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं गया। व्हेन रेनबो क्रो रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, जब रेनबो क्रो अपने लक्ष्य के पास पहुंच गया, ही कॉल्ड आउट टू द क्रिएटर, वह जोर जोर से जो है क्रिएटर को यानी ईश्वर को बुलाने लगा। ही डिड नॉट आंसर, मतलब क्रिएटर ने, ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आंसर के आगे से देखते हैं फ्रेंड्स। द क्रिएटर वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट स्नो टू नोटिस द ब्यूटीफुल बर्ड, क्रिएटर यानी जो ईश्वर थे वो बर्फ के बारे में सोचते हुए इतने व्यस्त थे कि उन्हें कौवे की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मतलब कौवा यानी कि ब्यूटीफुल बर्ड, जो बहुत ही सुंदर पक्षी था, उसका आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मतलब गॉड के बहुत ज़्यादा विचार करने के कारण ही, बहुत ज़्यादा सोचने पर ही एक तरह से वहाँ स्नोफॉल हो रहा था, यानी बर्फ़ गिर रहा था। सो रेनबो क्रो बिगेन टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, जब रेनबो क्रो ने देखा कि ईश्वर जो है यानी गॉड जो है उसकी बात को नहीं सुन रहा है, तो कौवे ने क्या किया कि जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। फिर आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से देखते हैं डियर स्टूडेंट, द क्रिएटर वाज ड्रान बाय द क्रोज सॉन्ग, फिर जो क्रिएटर था, जो ईश्वर था, वह कौवे के गीत के कारण, उसके सॉन्ग के कारण जग गया। ही केम टू सी विच बर्ड वाज सिंगिंग, फिर क्रिएटर देखने आया कि कौन सा पक्षी गाना गा रहा है। ही ग्रेटेड रेनबो क्रो काइंडली, फिर ईश्वर ने यानी क्रिएटर ने रेनबो क्रो का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। व्हाट गिफ्ट कैन आई गिव यू नोबल बर्ड इन एक्सचेंज फॉर योर सॉन्ग, फिर ईश्वर कहते हैं यानी गॉड यानी क्रिएटर कहते हैं कि इस सुंदर से गाने के बदले तुम्हें मैं कौन सा उपहार दूं। जो है कि ये क्रिएटर कहते हैं कि तुमने जो इतना अच्छा सॉन्ग गाया है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं। द क्रिएटर आस्क्ड, क्रिएटर ने पूछा। रेनबो क्रो रिक्वेस्टेड द क्रिएटर टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्नो एल्स ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ वुड बी बरीड एंड फ्रीज टू डेथ, फिर रेनबो क्रो ने रिक्वेस्ट किया यानी निवेदन किया द क्रिएटर से, ईश्वर से, गॉड से, टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्नो एल्स, कि वो और भी अधिक, मतलब अभी तुरंत जो है बर्फ के बारे में यानी स्नो के बारे में सोचना बंद करे। यानी कि अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि गॉड जो है, क्रिएटर जो है, स्नो के बारे में सोच रहा है, इसीलिए स्नो फॉलिंग हो रहा है। इसीलिए रेनबो क्रो कहता है कि आप जो है पहले स्नो के बारे में सोचना बंद करिए। एल्स ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ वुड बी बरीड, नहीं तो पृथ्वी पर जितने भी एनिमल रहते हैं सब लोग बर्फ के अंदर दब जाएंगे। एंड वुड फ्रीज टू डेथ, और दबने के बाद वो जम कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। द क्रिएटर
टोल्ड रेनबो क्रो दैट ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्नो। फिर क्रिएटर ने कहा यानी गॉड ने कहा, कौवे से कहा कि वो इस समय बर्फ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, बर्फ के बारे में इस समय सोचना बंद नहीं कर सकता। वॉट शैल वी डू देन आस्क्ड रेनबो क्रो। फिर रेनबो क्रो ने कहा कि तब हम लोग क्या करें, तब हम लोग क्या करें, हम लोग बर्फ से कैसे बचें। वी विल डाई इफ द स्नोफॉल डज नॉट स्टॉप। हम लोग मर जाएंगे यदि बर्फ का गिरना बंद नहीं हुआ। आई हैव एन आइडिया, कांट यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। थिंक अबाउट फायर सजेस्टेड रेनबो क्रो। फिर रेनबो क्रो ने कहा कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, एक प्लान है। कांट यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, क्या तुम या आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। थिंक अबाउट फायर, आप आग के बारे में सोचिए। मतलब रेनबो क्रो जो है सजेस्ट करता है क्रिएटर को कि आप जो है स्नो के बारे में सोच रहे हैं तो स्नो गिर रहा है, अगर आप आग के बारे में सोचेंगे तो आग गिरेगा, ऐसा रेनबो क्रो ने कहा। फिर आगे देखते हैं बच्चों, द क्रिएटर टोल्ड हिम सॉरी। फिर क्रिएटर ने उन सॉरी कहा, मतलब क्षमा मांगा। फिर आगे कहता है आई कैन नॉट थिंक ऑफ फायर, मैं आग के बारे में नहीं सोच सकता। बट आई कैन गिव यू इट टू यू, लेकिन मैं तुम्हें आग दे सकता हूँ। फायर विल वार्म ऑल क्रिएचर ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम्स। आग क्या करेगा कि कोल्ड टाइम के समय जब स्नो फॉलिंग होगा तो ये सभी जानवरों को गर्म करेगा। द क्रिएटर स्टक अ स्टिक इनटू द ब्लेजिंग हॉट सन। फिर क्रिएटर ने क्या किया कि ईश्वर ने क्या किया कि हॉट सन में से यानी गर्म सूर्य में से उसने एक स्टिक लिया, एक लकड़ी लिया और उसको मतलब एक तरह से ब्लेजिंग कर दिया, मतलब जला दिया। मतलब जलते हुए सूर्य के अंदर से एक स्टिक लिया, जलता हुआ एक स्टिक लिया। वन एंड ऑफ द स्टिक ब्लेज्ड विथ अ ग्लोविंग फायर। और उस लकड़ी का जो एक भाग है, लकड़ी का एक भाग जो है कि ब्लेज्ड विथ ग्लोविंग फायर, मतलब कि एक तरह से बहुत तेजी से आग से जल रहा था। विच बर्नेड ब्राइटली एंड गेव ऑफ हीट, जो कि बर्नेड मतलब बर्नेड ब्राइटली, जो कि बहुत ही रोशनी देकर चमक रहा था और गर्मी दे रहा था। दिस इज फायर ही टोल्ड रेनबो क्रो। फिर क्रिएटर ने कहा कि ही टोल्ड रेनबो क्रो, मतलब कि क्रिएटर ने रेनबो क्रो से कहा कि दिस इज फायर, यह आग है। हैंडिंग हिम द कूल एंड ऑफ द के बाद देखते हैं तो ऑफ द स्टिक मीन्स, मतलब कि स्टिक का वो वाला सिरा जो ठंडा था, वो वाला सिरा क्रिएटर ने उस कौवे को, रेनबो क्रो को पकड़ा दिया। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये वाला सिरा आग जल रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है और यहाँ पे ठंडा है। तो ये ठंडा वाला सिरा क्या करता है, क्रिएटर उसे पकड़ा देता है और गर्म वाला हिस्सा क्या करता है, आगे कर देता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। यू मस्ट हरी टू अर्थ नाउ, तुम्हें अभी बहुत जल्दी से पृथ्वी की तरफ जाना चाहिए। फ्लाई बैक क्विकली बिफोर द स्टिक बर्न अप, पूरा स्टिक जल जाए उसके पहले तुम तुरंत यहाँ से उड़ करके वापस जाओ। थैंक यू रेनबो क्रो सेड टू द क्रिएटर। फिर रेनबो क्रो ने क्रिएटर को धन्यवाद बोला। धन्यवाद बोलना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम लोगों को भी अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। फिर रेनबो क्रो जो है कि क्रिएटर को थैंक यू बोलता है। फिर इसके बाद एंड होल्डिंग द कूल एंड ऑफ द स्टिक इन हिज बीक, फिर अपने चोंच में क्या करता है कि जो ठंडा वाला सिरा था अपने चोंच से अपने पैर से पकड़ करके वो यहाँ से क्या करता है, एक तरह से फ्लू एज फास्ट एज ही कुड टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की तरफ जितनी तेजी से, एज फास्ट, एज का मतलब होता है जितनी तेजी से वो उड़ सकता था उतनी तेजी से उड़ करके अपने दोस्तों की तरफ गया। इट वॉज अ 3 डे ट्रिप, जैसा कि फ्रेंड्स आया था कि ये 3 दिन की यात्रा थी, तो वो लगातार 3 दिन तक उड़ता रहा। एंड ही वाज वरीड दैट द फायर वुड बर्न आउट बिफोर ही रीच द अर्थ, और उड़ते उड़ते उसको ये चिंता सता रही थी कहीं ऐसा न हो कि अर्थ पर पहुंचने से पहले पूरा ये क्या हो जाए, जल जाए और मुझे भी कहीं जला न दे। द स्टिक वाज लार्ज एंड हैवी, स्टिक बहुत बड़ा था और भारी था। बट द फायर केप्ट रेनबो क्रो वार्म, लेकिन द फायर केप्ट रेनबो क्रो वार्म, लेकिन आग जो है उस कौवे को एक तरह से धीरे धीरे गर्म भी कर रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम था, बर्फ गिर रही थी, इसलिए कौवे को थोड़ी बहुत गर्मी मिल रही थी, इसलिए उसको एक तरह से करेज यानी कि साहस भी मिल रहा था। स्लोली द स्टिक बिगेन टू बर्न फ्रॉम द हॉट एंड टूवर्ड द कूल एंड, फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, द स्टिक बिगेन टू बर्न,
वो जो स्टिक था, जो लकड़ी था, वो जलना धीरे धीरे जलना शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे जलेगा ही। फ्रॉम द हॉट इन टूवर्ड द कूल इन, मतलब कि जो गर्म वाला हिस्सा था, गर्म वाला हिस्सा जो है कि जलते जलते धीरे धीरे मतलब ठंडे वाले हिस्से की तरफ आने लगा। टूवर्ड द कूल इन, मतलब कि देखिए यहाँ पे बच्चों, जैसे कि ये स्टिक है, यहाँ पे स्टिक आप ये देख रहे हैं, स्टिक एक तरह से यहाँ पे अगर आग जल रहा है तो ये आग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानी कि वो आग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया था। द फायर ग्रीव हॉटर एज इट केम क्लोजर टू द रेनबो क्रोस फीदर्स। अब आग धीरे धीरे बढ़ने लगा, गर्म होने लगा। इट केम क्लोजर टू रेनबो क्रोस फीदर, और वह आग जो है रेनबो क्रो के पंख के पास आ गया। बट रेनबो क्रो डिड नॉट लीव द स्टिक, लेकिन रेनबो क्रो ने उस स्टिक को नहीं छोड़ा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हिज टेल काट फायर, उसके पूंछ में आग लग गई। एंड ऑल हिज सिमरिंग ब्यूटीफुल फीदर्स टर्नेड ब्लैक, और उसका सारा पूंछ, मतलब सारे पूंछ में आग लग गया। एंड ऑल हिज सिमरिंग ब्यूटीफुल फीदर्स, और उसका जो एक तरह से झिलमिलाता हुआ चमकता हुआ सुंदर पंख था वो काले रंग में बदल गया, मतलब काला हो गया एक तरह से। बट ही कंटिन्यूड टू फ्लाई, लेकिन वह लगातार उड़ता रहा, लेकिन वह कौवा लगातार उड़ता रहा। ही फ्लू डाउन टू हिज होम वेयर ऑल द एनिमल्स वर वेटिंग फॉर हिम, वह उड़ते उड़ते अपने घर पर पहुंचा जहां पर सभी जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। हिज होल बॉडी वॉज ब्लैक, उस रेनबो क्रो का पूरा शरीर काला हो गया था। विथ सूट फ्रॉम द फायर, और आग के कारण उसका पंख पूरा एक तरह से कालिक, यानी काजल के समान, सूट में होता है काजल, सूट में होता है काजल, काजल के समान उसका पूरा पंख एक तरह से काला हो गया था, मतलब कि आग के कारण। एज ही प्लंग डाउनवर्ड्स, जैसे ही वो नीचे की तरफ उड़ा, मतलब नीचे की तरफ उतरने के लिए उड़ा। एंड फ्लू थ्रू द क्लाउड्स, मतलब बादल से होते हुए एक तरह से जब वो नीचे जाने लगा। द स्मोक गॉट इनटू हिज थ्रोट, तो उसके मुंह में धुआं चला गया, मतलब जो धुआं था कुछ, वो स्मोक जो है कौवे के मुंह में चला गया, उसके गले में चला गया। कफ, और वो खांसने लगा। हिज थ्रोट वाज सॉक्ड, और उसके गले में, मतलब उसको एक तरह से घुटन महसूस होने लगा, उसके गले में एक तरह से घुटन महसूस होने लगा। और घुटन महसूस होने के कारण ही लॉस्ट हिज सिंगिंग वॉइस, वो कौवा जो है अपना सिंगिंग वॉइस खो दिया, मतलब पहले वो बहुत अच्छा गाता था, अब एक तरह से उसकी जो गाने की शक्ति थी, जो उसका आवाज़ बहुत पहले प्यारा था, अब वो आवाज़ क्या हुआ, बदल गया। बाय द टाइम रेनबो क्रो लैंडेड ऑन द अर्थ, और जब वह कौवा रेनबो क्रो जब जमीन पर उतरा। ही वाज एज ब्लैक एज कोल, मतलब कि वह एक कोयले के समान दम काला हो गया था। एंड हिज सॉन्ग हैड टर्नेड इनटू अ काव, और उसका जो गाने की शक्ति थी, मतलब जो उसके अंदर गाने की क्षमता थी, अब वो भी काव में बदल गया था, मतलब अब वो आगे गा भी नहीं सकता था। केयरफुली रेनबो क्रो डिलीवर्ड द फायर टू द एनिमल्स, बहुत ही सावधानी पूर्वक रेनबो क्रो ने वो आग जानवरों को सौंप दिया। दे मेल्टेड द स्नो, फिर सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि सबसे पहले सब बर्फ़ को क्या किया, एक तरह से पिघला दिया। एंड वार्म देमसेल्फ, और सभी लोगों ने उस आग की मदद से अपने आप को गर्म किया। द लिटिल एनिमल्स दैट हैड गॉट बरीड वर रेस्क्यूड, और जो छोटे जानवर थे जो बर्फ़ के अंदर स्नो फॉलिंग के कारण जो अंदर दब गए थे, उनको भी बचा लिया गया। आगे देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों स्टोरी एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। इट वाज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग फॉर टिंडे, अब कह रहा है कि लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी, लोग अब बहुत खुश थे क्योंकि सारा बर्फ पिघल गया था, सब लोग एक तरह से गर्म हो गए थे, सब लोग बहुत खुश थे। फायर हैड कम टू द अर्थ, पृथ्वी पर आग आ चुका था। बट रेनबो क्रो सेट अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, लेकिन जो रेनबो क्रो था वो सब लोगों से अलग बैठा हुआ था। सब लोग खुशी मना रहे थे और रेनबो क्रो जो है कि सबसे अलग बैठा हुआ था। ही वाज सैड, वो दुखी था। लुक एट मी, वो रेनबो क्रो कहता है कि लुक एट मी, मुझे देखो। माई फीदर्स आर डल एंड अगली, मेरा पंख जो है बहुत ही भद्दा हो गया है और गंदा हो गया है। माई वॉइस इज रेस्पी, ही सैड, और मेरा आवाज़ जो है बहुत ही कड़क हो गया है, कर्कश हो गया है। ही सैड, मतलब रेनबो क्रो ने कहा कि मेरा आवाज़ भी खराब हो गया है और मेरा पंख भी खराब हो गया है। सडनली रेनबो क्रो फेल्ट द टच ऑफ वाइंड ऑन हिज फेस, अचानक रेनबो क्रो ने महसूस किया
ऑफ वाइंड ऑन हिज फेस, मतलब अपने चेहरे पर हवा के झोंके को महसूस किया। ही लुक्ड अप एंड सा द क्रिएटर, जब उसने ऊपर देखा, मतलब रेनबो क्रो ने जब ऊपर देखा तो एंड सा द क्रिएटर, तो उसने देखा कि वहाँ पर क्रिएटर प्रकट हो गए थे, मतलब जो ईश्वर थे, जो क्रिएटर थे वहाँ पे आ गए थे। डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो, द क्रिएटर सैड, फिर क्रिएटर ने, ईश्वर ने, मतलब जिसने इन सबको बनाया था, उन्होंने कहा डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो तुम ज़्यादा दुखी मत हो। ऑल एनिमल्स विल नाउ हॉनर यू फॉर द सेक्रीफाइस यू हैव, मतलब जितने भी जानवर हैं सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, जो तुमने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है, उसके लिए सभी जानवर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यू हैव मेड फॉर देम, जो सेक्रीफाइस तुमने उन लोगों के लिए किया है, जो मदद तुमने उनके लिए किया है, उसके लिए वो सब लोग तुम्हारी सम्मान वो लोग करेंगे। पीपल विल नॉट हंट यू, लोग तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, जैसे लोग सभी पक्षियों का शिकार करते हैं वैसे ही तो लोग तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे। फॉर आई हैव मेड योर फ्लेश टेस्ट ऑफ स्मोक, क्योंकि मैंने तुम्हारे मांस का स्वाद जो है धुएं जैसा बना दिया है, इसलिए कोई तुम्हारा शिकार नहीं करेगा। सो दैट इट इज़ नॉट गुड टू ईट, जो कि खाने के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अब तुम्हारा कोई शिकार नहीं करेगा। योर ब्लैक फीदर्स एंड हार्श वॉइस विल स्टॉप मैन फ्रॉम पुटिंग यू इनटू अ केज टू सिंग फॉर हिम, तुम्हारा जो काला पंख है एंड हॉर्स वॉइस, और जो तुम्हारी आवाज़, जो तुम्हारा आवाज़ इतना कड़क हो गया है, तुम्हारा आवाज़ इतना जो गंदा हो गया है, विल स्टॉप मैन, इसके कारण लोग तुम्हें, स्टॉप मैन मतलब कि फ्रॉम पुटिंग यू इनटू अ केज टू सिंग फॉर हिम, मतलब कि काला पंख हो जाने के कारण, तुम्हारा आवाज़ कड़क हो जाने के कारण कोई भी तुम्हें पिंजरे में नहीं रखेगा गाना गाने के लिए, मतलब कि लोगों को पक्षियों गाना बहुत पसंद होता है, तो लेकिन तुम्हारा आवाज़ तो बहुत ही कड़क हो गया है, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति तुम्हें, कोई भी पर्सन तुम्हें पिंजरे में नहीं रखेगा, मतलब कि पिंजरे में रखने के लिए, मतलब एक तरह से कोई रखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा आवाज़, न तो आवाज़ अच्छा है न तो तुम्हारा पंख अच्छा है। यू विल ऑलवेज बी अ फ्री बर्ड, तुम हमेशा स्वतंत्र पक्षी रहोगे। देन द क्रिएटर पॉइंटेड टू रेनबो क्रोज ब्लैक फेदर्स, तब क्रिएटर ने, ईश्वर ने रेनबो क्रो के पंख की तरफ इशारा किया। बिफोर हिज आइज, और उसके सामने रेनबो क्रो सा हिज डल फीदर्स बिकम शाइनी, उसके सामने रेनबो क्रो ने देखा कि उसका जो पंख है वो शाइनी होने लगा, एक तरह से काला जरूर है लेकिन वो चमकने लगा। इनसाइड ईच वन, और उसके हर एक पंख के अंदर, मतलब रेनबो क्रो के हर एक पंख के अंदर, ही कुड सी ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, वो रेनबो के यानी इंद्रधनुष के हर रंग को देख सकता था। मतलब रेनबो में 7 रंग होते हैं बच्चों, तो उसके एक तरह से कह रहा कि उसके जो है कि पंख में, हर एक पंख में रेनबो कलर को देखा जा सकता था। दिस विल रिमाइंड एवरीवन फॉर द सर्विस यू हैव बीन टू योर पीपल, मतलब दिस विल रिमाइंड एवरीवन, यह सभी लोगों को याद दिलाएगा, ऑफ द सर्विस यू हैव बीन टू योर पीपल, कि तुमने अपने लोगों के लिए क्या काम किया है, मतलब कि तुमने अपने लोगों के लिए कौन सा काम किया है, कौन सी सेवा किया है, कौन से इतना बड़ा काम किया है, लोगों को यही तुम्हारा चमकता हुआ पंख याद दिलाएगा। द क्रिएटर सैड, क्रिएटर ने कहा, वाइजली मतलब सोच समझ करके कहा। एंड द सेक्रीफाइस यू हैव मेड दैट सेव देम ऑल, और तुमने एक ऐसा सेक्रीफाइस किया है जिससे तुमने सभी लोगों को बचाया है। दिस इज हाउ द क्रो केम टू बी, इस तरह से कौवा जो है इस पृथ्वी पर आया, इस तरह से अपने अस्तित्व में आया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक तरह से इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन था बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।